आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा उत्तराखंड में ध्यानियों यानी कि विवाहित बेटियों के मिलन समारोह की है, तो साथ ही तेलंगाना में जुड़वा भाइयों की जुड़वा बहनों से हुई मिरर इमेज वेडिंग की भी है। देखिए, उत्तरकाशी के एक गांव सौड़ सांकरी में सोमेश्वर महादेव के देवगोत मेला का पारंपरिक उत्साह के साथ समापन हो गया। मेले में ध्यानी मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्यानी का मतलब बेटियां होता है। मेले में कई गांवों से विवाहित ध्यानियां यानी बेटियां अपने मायके सौड़ गांव पहुंची। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाज का निर्वहन किया। इस दौरान तांदी लोक नृत्य, पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ध्यानी सम्मान समारोह और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में लोक संस्कृति, लोक भाषा, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। बिहार में बेतिया के हरी पकड़ी नया टोला में एक शादी की मटकोर रस्म ने इस परंपरा की तस्वीर ही बदल दी। आमतौर पर इसमें महिलाएं गीत गाते हुए हाथों से मिट्टी खो देती हैं, लेकिन इस बार मिट्टी उठाने की जिम्मेदारी जेसीबी मशीन ने संभाली। यहाँ कमल मुखिया के पुत्र शिवम कुमार की शादी में मटकोर का कार्यक्रम कुछ अलग ही अंदाज में देखा गया। ढोल नगाड़ों की थाप और मंगल गीतों की गूंज के बीच जैसे ही 2 जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची, लोगों की नजरें ठहर गईं। मशीन का बकेट जमीन में उतरा और देखते ही देखते रस्म की मिट्टी बाहर आ गई। यहाँ मटकोर सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि आधुनिकता और परंपरा के मेल की मिसाल बन गई। जहाँ मिट्टी जेसीबी से उठी, लेकिन भावनाएं वही पारंपरिक रहीं। बिहार के कटिहार में एक सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह पुलिस वाले के साथ शिक्षक भी बन गए हैं। वो छुट्टी के दिन या फुर्सत मिलते ही नौजवानों के बीच पहुंच जाते हैं और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पढ़ाते हैं। उनको पुलिस भर्ती से जुड़ी परीक्षा के टिप्स देते हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है जिसमें 8000 यूनिक सवालों के जवाब हैं। उनकी टिप्स लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा यहाँ पहुँचते हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी में 2 जुड़वा भाइयों की शादी 2 जुड़वा बहनों से हुई है। यहाँ विजय और विनय की शादी कीर्तना और कीर्ति से हुई। इसे मिरर इमेज वेडिंग कहा जा रहा है। दोनों जुड़वा भाई पढ़ाई और जीवन के हर मोड़ में एक दूसरे के साथ रहे। अब उनकी शादी भी साथ साथ हुई और दोनों की दुल्हनें भी जुड़वा बहनें ही निकली। शादी समारोह में दोनों कपल जब स्टेज पर एक दूसरे के बगल में बैठे तो पहचानना ही मुश्किल हो गया कि कौन विजय है और कौन विनय, और कौन कीर्तना है और कौन कीर्ति। सोशल मीडिया पे ये शादी एक नए तरह का सेंसेशन बन गई है। अंबानी परिवार राजस्थान के राजसमंद पहुंचा, जहां पूरे परिवार ने श्रीनाथ जी मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और राधिका अंबानी समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। ये सभी मुकेश और अनिल अंबानी की मां कोकिला बेन का 92वां जन्मदिन मनाने पहुंचे। श्रीनाथ जी मंदिर से पहले उन्होंने उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर में भी दर्शन किए। रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। बाजार में मेक इन इंडिया की धूम है। देसी पिचकारियों ने चाइनीज पिचकारियों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं फूलों से बने ऑर्गेनिक और चॉकलेट गुलाल की मांग बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, क्यूरेटेड होली किट्स का नया ट्रेंड भी सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए, रंगों और तरह तरह की पिचकारियों से पटे बाजार, फूलों से तैयार किए जा रहे ऑर्गेनिक गुलाल, क्यूरेटेड होली किट्स की पैकिंग। तस्वीरें बता रही हैं कि बच्चे हों या बड़े, सबके लिए इस बार की होली खास रहने वाली है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ का सदर बाजार इस समय सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि होली की उमंग का जीता जागता उत्सव बन गया है। एशिया के सबसे बड़े बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर होली की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से। चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको रंग बिरंगे गुब्बारे, पिचकारियां, गुलाल, हर एक चीज जो होली से जुड़ी है वो आपको नजर आएगी और लोग भी खरीदते हुए आपको नजर आ जाएंगे।
दुकानों पर सजे लाल, पीले, हरे रंग और गुलाल के ढेर, पिचकारियों की चमकती कतारें और खरीदारी के लिए उमड़ती भीड़। ये नजारा यही कह रहा है कि होली बस आने ही वाली है। पिचकारियों की बात करें तो इस बार बाजार में देसी पिचकारियों का जलवा है। बच्चों के लिए कार्टून थीम वाली पिचकारियां तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा बिक रही हैं बेलन वाली, कुल्हाड़ी वाली और गद्दा वाली पिचकारी। इलेक्ट्रिक वाटर गन भी बच्चों को पसंद आ रही है। बात पिचकारी की कर रही हूँ, चीनी माल आपको कम नजर आएगा और जो मेक इन इंडिया की चीजें हैं वो सबसे ज्यादा नजर आने वाली है। शुरुआत ये पिचकारी से। आप ये पिचकारियां देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंडियन कल्चर को जो चीजें प्रमोट करती है वो आपको इस बार पिचकारी के रूप में नजर आने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बीन दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दिखने में आपको नॉर्मल बीन दिखेगी, लेकिन ये है पिचकारी। और ये पिचकारी देखिए कुछ इस तरीके से है। मैं इसको भैया खोल के दिखाना एक बारी, ये दिखाऊंगी। एक आपको इस तरीके से पिस्टल वाली आपको एक ये पिचकारी जो है वो दिखने वाली है। बीन देखिए इस तरीके का बीन है। सामने आपको ये पॉइंट दिख जाएगा जहाँ से पानी निकलेगा। ये देखिए आपको यहाँ पर त्रिशूल वाली जो है वो पिचकारी दिख जाएगी। इस बार मार्केट में ये त्रिशूल वाली पिचकारी आई है, जिससे हम लोग दही लस्सी फेंटते हुए नजर आते हैं। वो इस बार आपको पिचकारी के रूप में भी जो है वो नजर आई। जो हम हमेशा दिवाली में स्काई शॉट फोड़ते हैं, इस बार आपको ये कलर शॉट जो है मिलने वाले हैं। अलग अलग कलर है, सेम कलर। ये 15 कलर निकलेंगे जी, इसमें अलग अलग जो है। खाली आपने आग लगानी है यहाँ पर और इसमें से शॉट निकलने। कितनी देर तक ये चलेगा? ये आपका 1 से 1.5 मिनट चलेगा। तो 15 कलर इसमें इस शॉट में से निकलेंगे। 1 से 1.5 मिनट चलेगा। कम वाला भी मिल जाएगा आपको, ये 3 वाला है, 3 वाला भी मिल जाएगा आपको। तो कुछ इस तरीके की आपको वैरायटी जो है वो मिलने वाली है। पीछे आप हाथ में पकड़ के जला सकते हो आप इसको। इसमें ग्रीन, रेड, जोन सा कलर तो होली पे दिवाली की फील मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों का ध्यान रखा गया है। मेन तो बच्चे हैं, जो होली दिवाली बच्चों ने ही मनानी होती है। इसमें क्या है कि बच्चों का ध्यान रखा गया है। इसमें देखो जैसे आप प्रेस करोगे ना पानी निकलेगा, तो इसमें बकायदा ये ऐसे करके जलेगी। ये इलेक्ट्रिक है। छोटे बच्चे जैसे 4 से 5 साल का बच्चा है, उसको चाहिए कोई नई चीज़ चाहिए होती है, तो ऐसे ही हम लोगों ने उसका ध्यान रखा है और ये चीज़ें लेके आए हैं। बदलाव के दौर में गुलाल भी पीछे नहीं है। इस बार बाजार में नए तरह के गुलाल आ चुके हैं। चॉकलेट वाला गुलाल बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आ रहा है। ये नया गुलाल चॉकलेट वाला है, चॉकलेट फ्लेवर में। ये देखो आप, इसमें जो है चॉकलेट फ्लेवर का रंग पूरा ब्राउन, पूरा ब्राउन आएगा पूरा। हाँ जी पूरा। तो हम लोग लाल, पीले, हरा इस तरीके के रंग जो है वो देखते थे कि किस तरीके के रंग जो है इस बार नजर आते थे हर बारी, लेकिन अब आपको चॉकलेट रंग का गुलाल भी जो है वो मिलने वाला है। वगैरह सारा मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ये सारा इसके अंदर है। हाँ जी, फ्रूट पंच। ये फ्रूट पंच ऑर्गेनिक गुलाल है। इस बार मार्केट में ये भी कुछ नया है जो देखने को आप लोगों को मिलेगा। वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ होली मनाने का अंदाज भी। इस साल बाजारों में क्यूरेटेड होली किट्स का नया ट्रेंड सिर चढ़कर बोल रहा है। अब लोगों को गुलाल के लिए एक दुकान, पिचकारी के लिए दूसरी और ठंडाई के लिए तीसरी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। होली के लिए खास किट्स तैयार हैं, जिसमें त्योहार से जुड़ी जरूरत की हर चीज मौजूद है। ऑफलाइन का ये फायदा है कि यहाँ पर आके वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। वहाँ पर आपके घर में क्या गया क्या नहीं गया आपको नहीं पता लगता। अब जैसे देखिए कि पहले जो चीज़ें आती थी काफ़ी हद तक चाइना से आती थी, चाइना का प्रोजेक्ट बिकता था, सब कुछ होता था। मगर अब जो है भारत के बनी हुई पिचकारियाँ बहुत 70 से 80% आने लग गई हैं, जिसमें ले लीजिए कि हमारी संस्कृति को भी उजागर कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी का भी लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, कि मेक इन इंडिया, उसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आप ये देखिए इस बार जो आपको कलर वगैरह सब कुछ जो चीज़ें मिलेंगी काफ़ी भारत की बनी हुई मिलेंगी। चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, खूबसूरती के साथ पैक की गई थीम बेस्ड और रेडी टू यूज किट्स की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अलग अलग दुकानों से सामान खरीदने की बजाय लोग एक ही पैकेज में होली का पूरा सामान घर मंगवा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने जो है ना ये गिफ्ट पैक बना दिए हैं इसमें। अब इसमें क्या है, आपको कुछ भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, खाली गिफ्ट पैक आपने दे देना है। इसमें क्या है, गुलाल वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर। जो है बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और रेट भी बहुत कम है इसके। जो तरीके से मैंने बताया आपको, ऑल इन वन का एक जो ट्रेंड है वो चल रहा है। इस तरीके की होली किट जो है अब आपको बाजारों में मिलेगी, चाहे आप वो छोटे किट लेना पसंद करें या बड़ी किट लेना पसंद करें। हर एक चीज़ आपको देखो इसके अंदर आपको कलर स्प्रे आपको दिख जाएगा, आपको गुब्बारे दिख जाएंगे, आपको गुलाल दिख जाएगा, हर एक चंदन का टीका दिख जाएगा। तो इस तरीके के किट जो है अब मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
इस बार सिर्फ पारंपरिक गुलाल ही नहीं बल्कि हर्बल और स्किन फ्रेंडली रंगों की डिमांड सबसे ज्यादा देखी जा रही है। लोग केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक रंग और गुलाल को प्राथमिकता दे रहे हैं। होली पर फूलों से बने गुलाल घर घर तक पहुंच पाएं, इसके लिए निर्मलया कंपनी के लोग दिन रात काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कलर्स हैं और हम लोग स्पेशली निर्मालय में हम इसको रिसाइकल्ड फ्लावर से बनाते हैं और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करा जाता है और फूड ग्रेड कलर्स मिक्स करे जाते हैं। सो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स का पाउडर है जिसको हम लोग छान के पूरा और अच्छे से हम लोग इसको कॉर्नफ्लावर के साथ मिला के उसके अंदर फूड ग्रेड कलर्स डालते हैं। फिर हम अपने कलर्स को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो हमारे जो कलर्स है वो IIRT सर्टिफाइड है, दैट दे आर केमिकल फ्री। तो आपको यहाँ पर हर तरीके के फूल जो है इसमें नजर आने वाले। यहाँ पे सिर्फ आपको एक गुलाब का फूल नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको जो है हर एक तरीके के फूल जो है इसमें दिखने वाले। तो इसमें गुलाब भी है और आपका जो गेंदा है, मेजरली गेंदा आता है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम सुखा के फिर हम इसका पाउडर बना के और उसको कलर्स में हम यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं कानपुर में जिंदा आदमी कैसे बना मुर्दा। यूपी के कानपुर में जिंदा युवक को मुर्दा बनाने का हैरत अंगेज मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक समाज सेवी को कागजों में मृत घोषित कर दिया। इस बात की जानकारी पीड़ित को जनवरी महीने में हुई जब उसका नाम बैंक, आधार और राशन कार्ड से कट गया। अब पीड़ित अपने कागजात में सुधार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। मुझे देखिए जीवित व्यक्ति को मृत घोषित किया गया तो कृपया पुनः मुझे कागजों में, दस्तावेजों में जीवित किया जाए। कानपुर के गौरव साहू अपने जिंदा होने का चीख चीख कर सबूत दे रहे हैं। वो चलकर स्कूटी पर बैठकर और गले में अपने जिंदा होने का लिखा हुआ सबूत टांग कर कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। क्या करें भैया, डॉक्यूमेंट में जीवित नहीं है। अगर हम कहीं कोई समस्या होती है तो कैसे प्रमाण कर पाएंगे। मेन अपना आइडेंटिफाई होता है जो अपने पास है ही नहीं। गौरव अपने जिंदा होने का सबूत सीने और पीठ पर लगाते हैं और कभी कभी ई रिक्शा पर भी चस्पा कर कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। कोई भरोसा क्यों नहीं करता कि मैं सांस ले रहा हूँ, अपने होने का बार बार सबूत दे रहा हूँ। गौरव पोस्टर में लिखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके प्रशासन से मृत घोषित हूँ, पर मैं जिंदा हूँ। कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। एक लावारिस को मैंने एडमिट कराया था, उसके पश्चात मुझे मृत घोषित कर दिया। आप देख रहे हैं मेरी कंडीशन इस समय बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सरकारी कागज सही से काम हो नहीं रहा है। यूपी के कानपुर में प्रशासनिक लापरवाही का ये हैरत अंगेज और अनोखा मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ एक जिंदा युवक को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था। ये मामला तब उजागर हुआ जब युवक राशन लेने गया और उसे बताया गया कि वो तो रिकॉर्ड में मर चुका है। में एक व्यक्ति को जरूरतमंद की मदद करना इतना भारी पड़ गया कि उसके बाद से उसकी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल गोविंद नगर के रहने वाले गौरव साहू ने बीते 7 सितंबर 2025 को एक ज़रूरतमंद को अस्पताल पहुंचाने का काम किया था। पैरोकारी में अपना आधार कार्ड भी जमा किया। 5 दिन इलाज होने के बाद 12 सितंबर 2025 को उस व्यक्ति की मौत हो गई। गौरव अपने घर लौट पाए और अपनी सामान्य ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद जब वे राशन लेने के लिए राशन कार्ड लेकर दुकान पर गए तो पता चला कि उनका राशन कार्ड कैंसिल हो चुका है। कुछ समय बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड भी कैंसिल कर दिया गया और उन्हें पता चला कि सरकारी दस्तावेज़ों में वह मृत घोषित हो चुके हैं। कुछ समय बाद बैंक का खाता भी सील कर दिया गया। गौरव को कुछ समझ नहीं आया। जब उसने शिकायत करी, जांच पड़ताल की तो पता चला कि जिस अस्पताल में पैरोकारी में उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया था वहाँ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उस मृत व्यक्ति के रिकॉर्ड्स में उसका नाम चढ़ गया, जिसकी वजह से वह सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में अब मृत है, किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसकी शिकायत जब प्रशासन को की गई तो सीएमओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ ही साथ गौरव का नाम सभी सरकारी दस्तावेजों में वापस लाने को कहा है।
निराला नगर निवासी गौरव साहू की पहचान समाज सेवा से जुड़ी हुई है। वो सालों से लावारिस लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने और उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाते हैं। गौरव के अनुसार 7 सितंबर 2025 को उन्होंने एक लावारिस मरीज को मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 12 सितंबर 2025 को उस मरीज की मौत हो गई। गौरव का आरोप है कि पैरोकारी के दौरान उनके आधार कार्ड की प्रति अस्पताल में लगी थी। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की लापरवाही से मृत मरीज की जगह उन्हें ही कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से 12 सितंबर 2025 की तारीख का डेथ सर्टिफिकेट उनके नाम से जारी किया गया। अस्पताल प्रशासन से हुई गंभीर चूक ने गौरव की जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। कुछ समय पहले मैंने एक लावारिस व्यक्ति को जो मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उसके पश्चात डॉक्टरों ने बोला कि आप अगर इसको एडमिट करा रहे हैं तो इसका उपचार जब ही होगा जब आप कागज लगाएंगे, कागज जैसे कि डॉक्यूमेंट्स या कोई आईडी प्रूफ। तो मैंने आधार लगा दिया था। उपचार के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर मेरा जो आधार लगा था उसके डिसीज फॉर्म में मेरा नाम भर दिया जाता। तो मेरा जैसे कि डिसीज फॉर्म भर दिया गया जिसमें मेरा आधार डॉक्यूमेंट सारी चीजें डिसीज हो गई। महीना होने जा रहा है, महीने से ऊपर होने जा रहा है, अभी कोई किसी के भी कान में नहीं चुकी है और ना ही कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से मुझे आश्वासन दिया गया है। बाकी एक जो है लोगों तक खबर जा रही है, उस प्रकार से देखिए क्या आगे की कार्रवाई होती है, आप लोग को जानकारी। अस्पताल प्रशासन की गंभीर गलती की भनक गौरव को जनवरी 2026 में लगी, जब वो सरकारी राशन लेने गए। राशन डीलर ने बताया कि उनका नाम तो राशन कार्ड से हट चुका है। पहले तो उन्हें लगा कि कोई तकनीकी गलती होगी, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो बैंक से पैसे निकालने गए तो अकाउंट ब्लॉक मिला और आधार कार्ड की जांच कराई तो वो इनवैलिड हो चुका था। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड भी अमान्य दिखने लगे। देखिए, कोई व्यक्ति अगर काम धंधे से लगा है, अपना काम छोड़ के जाके वहां पे उसको खाना खिलाना, ले जाना, दवाई उसके लिए लाना, सारा समय मैंने उसके बाद बिताने के बाद मुझे ये परिणाम मिला कि मुझे ही मृत घोषित कर दिया। ये आप ही बताइए, मतलब ये कितनी बड़ी लापरवाही है। ये कागजों में हेरफेर ऐसे हो गया कि उनको जब मैंने बताया, चीख चीख के चिल्लाता रहा कि ये लावारिस है, लावारिस है, लावारिस है, पर डॉक्टर एक अपने अलग ईगो में थे तो उन्होंने कहा आधार आपको लगाना ही पड़ेगा, भले आप कुछ भी हो, समाज सेविक हो या जो भी हो, आपको यहाँ आधार अपना आईडी लगाना ही पड़ेगा। मैंने चलिए ठीक है, लगा दीजिए। बस उसी वजह से उन्होंने, हमें लग रहा है कि अननोन पर्सन ना भर के उन्होंने मेरा पर्सन करके मुझे ही डिसीज कर दिया गया। गौरव बताते हैं कि जब उन्होंने अस्पताल जाकर सुधार कराने की कोशिश की तो प्रशासन ने साफ कह दिया कि ये उनके बस में नहीं है। इसके बाद से वो स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। कागजों में मृत घोषित होने के कारण उनकी पहचान, सुविधाएं और अधिकार सब कुछ छिन गया है। डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप समझ सकते हैं, मैं जीवित खड़ा हूँ पर मैं किसी को बता नहीं सक रहा हूँ कि मैं जीवित हूँ। एक जीवित व्यक्ति जाके और अपना ही बैंक, अपने ही दस्तावेजों में मृत घोषित है, तो मतलब आर्थिक, व्यापारिक काफी समस्या समाधान मेरे साथ बहुत ही समस्या रही है कि बहुत मैं परेशान रहा हूँ। काफी समय तक मैं कॉपरेट करता रहा, पर मुझे लगा कि नहीं कार्य हो पा रहा है तो भी पब्लिक में आना पड़ा मुझे। आधार तो डिसीज हो गया, लाइसेंस मेरा बिल्कुल, उसमें जो ऑनलाइन खोलेंगे तो फोटो दिखती है जिसका लाइसेंस, उसके बाद बैंक डीएक्टिवेट हो गया। और भी सारे व्यापार है जिसमें बहुत सारी समस्या, लेन देन, और भी मतलब आर्थिक रूप से बड़ी समस्या रही। भाइयों से कुछ मदद ले लेके अपना मैं जीवन शैली बिता रहा था। गौरव साहू ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर को एक शिकायती पत्र देते हुए लिखा, मैं गौरव साहू, पिता अमीर चंद्र साहू, निवासी अंबेडकर नगर, कच्ची बस्ती, जूही, कानपुर नगर का निवासी हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में लापरवाही से मुझे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। जब मैं सुधार कराने गया तो अस्पताल प्रशासन ने कह दिया कि ये हमारे बस में नहीं है। इस गलती से मेरा आधार UID इनवैलिड हो गया है और मैं सभी सरकारी सेवाओं से वंचित हो गया हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मामले की जांच कर अस्पताल को तत्काल रिकॉर्ड सुधारने व लिखित सुधार प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दें। गौरव की शिकायत के बाद अब पूरे मामले को लेकर CMO कानपुर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। एक अभी हमारे पास शिकायत लेके आया था लड़का गौरव साहू, 2-4 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले। तो वो ये बता रहा था कि जब वो एक जो पंथर साहब हैं जो लावारिस लाश वगैरह होती हैं उसके उसमें जो कार्य करते हैं,
अब उनके साथ काम करता है, तो वहाँ हैलट हॉस्पिटल में कहीं किसी की डेथ हुई होगी तो कोई उसके कुछ प्रूफ लगाने के लिए उसने आधार कार्ड अपना लगा दिया, तो कुछ इस तरह की वहाँ मिसहैंडलिंग हुई है कि उसका जो आधार है वो निरस्त हो गया। लेकिन क्योंकि आधार का काम स्वास्थ्य विभाग से नहीं होता है हमारे यहाँ से, आधार विभाग अपने में अलग है, तो क्योंकि मुझे आधार वाले जानते थे तो मैंने उनको फ़ोन करके और उनको व्हाट्सएप कर दिया उसका पूरा मैसेज, जो इतने भी थे उनका आधार भी और उनकी जो एप्लीकेशन थी वो भी। अब वो प्रक्रियाधीन है, तो उन्होंने बताया कि 2-4 दिन में मतलब वो उनका कार्ड जो है रिवाइव हो जाएगा। आरोप है कि कानपुर का ये अस्पताल अक्सर ऐसे कारनामों के लिए चर्चा में बना रहता है, लेकिन सवाल है कि गौरव साहू की मुश्किलों और परेशानियों के बाद क्या कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आएगा? इस पूरे प्रकरण से एक बात तो साफ है कि अगर इस तरीके की लापरवाही सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी ऐसे लोगों के साथ जो लोगों की आके मदद करते हैं, तो आने वाले समय में कौन लोगों की मदद के लिए आगे आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, गुड न्यूज़ टुडे। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हरियाणा के पानीपत में सड़क पर उतरे रिफाइनरी कर्मचारियों की, जिनकी मांगों को सरकार ने मान लिया है। रिफाइनरी कर्मचारी काम के घंटे कम कराने समेत कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे थे, लेकिन मांगे माने जाने के बाद अब वो काम पर लौटने के लिए तैयार हो गए। खबर के मुताबिक अब ड्यूटी टाइम 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाएगा और इससे ज़्यादा काम कराने पर ओवर टाइम दिया जाएगा। सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी और महीने का वेतन 7 तारीख तक देना होगा। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीय अवकाश दिए जाएंगे। साथ ही कार्यस्थल पर साफ पानी, शौचालय और खाना खाने के लिए सस्ती कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उनसे तय 8 घंटे की शिफ्ट के बजाय 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। साथ ही ड्यूटी के तय समय का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। उनका ये भी दावा था कि ओवरटाइम ना तो ठीक से रिकॉर्ड किया जाता है और ना ही तय नियमों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जबकि भारत के श्रम कानूनों और कारखाना अधिनियम के अनुसार एक कर्मचारी से एक दिन में अधिकतम 9 घंटे और एक हफ्ते में कुल 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। यदि कंपनी आपसे 10 घंटे काम करवाती है तो वो अतिरिक्त समय के लिए ओवरटाइम मजदूरी देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। यदि कंपनी बिना अतिरिक्त भुगतान के ज़्यादा काम करवाती है तो आप लेबर कमिश्नर या फिर स्थानीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि कानूनी रूप से प्रोबेशनर कर्मचारियों के अधिकार थोड़े सीमित होते हैं। यदि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान बिना नोटिस दिए निकाला जा सकता है तो कंपनी के पास वो अधिकार होते हैं। बताइए क्या होगी? मांगे पूरी हो गई? हाँ, मांगे पूरी हो गई है। संतुष्ट है आप लोग? हाँ, बढ़िया। अभी सुबह टकराव हुआ था? हाँ, हुआ था सुबह। क्या लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज भी हुआ है। तो मांगे क्या मांगे मानी गई? मांगे बस 8 घंटे ड्यूटी और बस यही चीज सब लोग का चाहिए बस। हाँ, 8 घंटे की ड्यूटी कर दी गई। हाँ, 8 घंटे लिखित में दे दिया गया। तो अब किन मांगों पे सहमति बनी, कौन बताएगा आप में से? देखिए लागू तो कर दिया गया है, लेकिन कल सब देखिए होगा क्या लागू किया गया, क्या मांग किया? 8 घंटे की ड्यूटी है, 26 डे है, प्लस में ओटी चलेगा उसको डबल करना है और 1 से 7 तक पेमेंट करना है और कंपनी में जो टॉयलेट पानी पीना है उसको लागू करना है और हर एक इंटरनेशनल जो छुट्टी है वो देना है। मतलब कितनी? आइए रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बात सुकमा के गोमुंडा गांव की करेंगे, जिसने आज़ादी के बाद पहली बार बिजली के बल्ब की रोशनी देखी। दशकों तक जिस गांव ने सिर्फ बंदूकों की गूंज और घने जंगलों का सन्नाटा देखा था, वहां बिजली की चकाचौंध है। इसके साथ ही गोमुंडा में विकास के दूसरे कामों ने भी रफ्तार पकड़ ली। सुकमा के दुर्गम पहाड़ी इलाके में करीब 650 मीटर की ऊंचाई पर बसा गोगुडा गांव आज सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि नई उम्मीदों से जगमगा उठा है। आजादी के 78 साल बाद इस पहाड़ी गांव ने पहली बार बिजली की चकाचौंध देखी है। कल तक जो गांव सूरज ढलते ही घने जंगलों और नक्सलियों के साए में खामोश हो जाता था, आज वहां बच्चों की खिलखिलाहट और पढ़ाई की गूंज है।
सालों तक टॉर्च और डिबरी के सहारे रात काटने वाले ग्रामीणों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं कि उनके जीते जी पहाड़ों को चीरकर बिजली उनके आंगन तक पहुंच आई है। कैंप आ गए ना, उतने बाद लाइट आ गए ना। इससे पहले लाइट यहाँ नहीं था? नहीं था। अच्छा, रोड भी नहीं था। कैंप आ गए ना, रोड भी सड़क अच्छा, ना। कैंप आने के बाद से ही रोड आया? कैंप आने के बाद रोड से ना। नहीं है, इधर बिजली नहीं था। कभी नहीं था? कभी नहीं था। और कब आया बिजली यहाँ? और कब कैंप हुआ, हाँ, वही दिन तक बिजली आया और पानी भी सुविधा हो गया और रोड भी सड़क बन गया। पहले इधर सड़क भी नहीं था? पहले इधर सड़क भी नहीं था। गोंगडा का ये कायाकल्प रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन और जिला प्रशासन के वो मजबूत इरादे हैं जिसने नक्सलियों के इस अभेद किले को ढा दिया। जहां पहले 5 घंटे पैदल चलकर पहाड़ पर पहुंचना मुमकिन नहीं था, वहां सुरक्षा बलों ने कैंप स्थापित कर विकास का सुरक्षा कवच तैयार किया। आज उसी का नतीजा है कि प्रशासन की गाड़ियां इन ऊंचाई वाले इलाकों में सरपट दौड़ रही हैं। गोगुंडा में जब से एफओबी स्थापित किया गया है उसके बाद से वहाँ पे रोड निर्माण करके जो गोगुंडा पहले पहुँच नहीं पाते थे वहाँ तक जो है पहुँच मार्ग जो है वो स्थापित कर लिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली लाइन का जो विस्तार होता है वो भी हो गया है। इसके साथ जो है वहाँ जो प्रमुख हमारा जो कंसेप्ट है कि हर जगह जो नियत के गांव है वहाँ पे हम सुशासन परिसर का निर्माण कर रहे हैं। सुशासन परिसर में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि वहाँ के प्राथमिक शाला, वहाँ की आंगनबाड़ी, वहाँ के पीडीएस दुकान, वहाँ पे सामुदायिक भवन, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पे उसका निर्माण चालू हो गया है एवं 2 माह के अंदर इसके निर्माण जो है पूर्ण भी कर लिए जाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से ये गांव विकास की रफ्तार में भी पीछे छूट चुका था, लेकिन सीआरपीएफ कैंप की स्थापना के बाद ये इलाका शांति और प्रगति का नया अध्याय लिखने में जुटा है। कैंप बनते ही यहाँ स्कूल, आंगनबाड़ी और राशन दुकान जैसी बुनियादी सुविधाएं युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं। बट अंततः रोड बनी और रोड बनने के बाद स्थायी बेस बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी ऊपर पहुंचाई गई और जैसा कि प्रशासन की सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गांव में गए हैं और वहाँ पे आंगनवाड़ी और पंचायत और स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब की भी समीक्षा ली गई है। तो अब गोगुंडा में प्रशासनिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से हितग्राहियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचेगा क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रेजेंस परमानेंटली स्टैब्लिश हो चुकी है। सीआरपीएफ का कैंप स्टैब्लिश किया गया है। गोंगडा में बिजली पहुंचना सामाजिक और आर्थिक बदलाव की शुरुआत है। प्रशासन का संकल्प है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, विकास की किरण हर घर तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ का सुकमा कभी नक्सलवाद के दहशत से जाना जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे अंदरूनी इलाकों में पुलिस कैंप खुल रहे हैं, लगातार अब इलाकों में जो विकास कार्य है बढ़ रहा है। आज़ादी के बाद पहली बार गोगुंडा में बिजली पहुंची है, वहां पर सुशासन परिसर तैयार किया जा रहा है जिससे ग्रामीणों को जो शासन की योजनाएं हैं उन तक पहुंचे। आज गोंगडा का सदियों पुराना अंधेरा स्थायी रूप से छट चुका है। अब यहाँ नक्सलियों का खौफ नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य की चमक और विकास की ललक साफ दिखाई देती है। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। मुनाफा वसूली के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। दिन में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स आखिरकार 50.15 अंक बढ़कर 82,276.07 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57.85 अंक बढ़कर 25,482.50 पर बंद हुआ। आज दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोने की कीमत 1,000 रुपए से बढ़कर जहां 1,64,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, वहीं चांदी की कीमत 6,900 रुपए बढ़कर 2,77,900 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंची। ये बढ़त मजबूत वैश्विक रुझानों और सुरक्षित निवेश के रूप में निरंतर खरीदारी के चलते हुई। आज लगातार दूसरे दिन रुपया सीमित दायरे में ही रहा और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी निधियों के एग्जिट के चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसा गिरकर 90.96 पर बंद हुआ।
T20 वर्ल्ड कप में कल सेमीफाइनल में एंट्री के लिए भारत के जिम्बाब्वे से जंग। वहीं आईसीसी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती टॉप पर कायम। ईशान किशन की रैंकिंग में भी उछाल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज का छठा मैच खेला जा रहा है। गुरुवार यानी कल भारत का सेमीफाइनल में एंट्री के लिए अहम मुकाबला जिम्बाब्वे से होने जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों टीमों के ही सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो ये 51 साल में पहली बार होगा कि जब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बिना होगा। सुपर 8 में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। हैरी T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। वहीं ब्रूक इंग्लैंड के लिए पुरुष T20 में शतक लगाने वाले पहले कप्तान के साथ ही इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं। आईसीसी के आज जारी T20 रैंकिंग में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर बने हुए हैं। इसके अलावा ईशान किशन बैटिंग रैंकिंग में 3 पायदान की छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान दूसरे स्थान पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के कार्बिन बॉश 21वें स्थान से छलांग लगाते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद चौथे स्थान पर हैं। ऑलराउंडर्स में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा फिर से नंबर 1 बन गए हैं। शिवम दुबे 2 स्थानों पर चढ़कर 7वें नंबर पर पहुंचे हैं। रणजी ट्रॉफी फाइनल का दूसरा दिन भी जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के नाम रहा। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ हुबली में खेले जा रहे खिताबी मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर जम्मू कश्मीर ने 527 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें शुभम पुंडीर के शतक के साथ कप्तान पारस डोगरा समेत 3 बल्लेबाजों की अर्धशतकीय पारी भी शामिल है। आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना नया लोगो जारी कर दिया है। इसमें सनातन के प्रति आस्था की भी झलक नजर आ रही है। इस लोगो में 3 शक्तिशाली चिन्हों गरुड़, मुकुट और हाथी को दिखाया गया है। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि ये केवल एक नया डिजाइन और एक नया रूप नहीं, ये एक ऐसा प्रतीक है जो इस शहर, इस प्रदेश और उन सभी प्रशंसकों की भावना को अपने साथ लेकर चलता है जिन्होंने शुरुआत से ही टीम का साथ दिया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।